प्रपत्र बोले तो फॉर्म, इसमें 22 फॉर्म के माध्यम से पूरे सर्वे का कार्य समाप्त किया जाएगा। जिसमें सबसे पहला आता है प्रपत्र 1। प्रपत्र 1 होता है उद्घोषणा का प्रपत्र। उद्घोषणा जो होता है वो डीएम सर के द्वारा जिला स्तर पर कर दिया जाता है। उसमें लिखा रहता है कि आपके फलाने गांव में सर्वे वाले लोग आएंगे और आपसे दस्तावेज जमीन से जुड़े जानकारी पूछेंगे तथा दस्तावेज की मांग कर सकते हैं तथा आपकी जमीन की पैमाइश कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तथा उन कर्मियों को सहयोग करें तथा उनके कार्यों में दखल अंदाजी न करें। ये प्रपत्र 1 के माध्यम से डीएम सर के द्वारा उद्घोषणा किया जाता है। मतलब हम लोगों को अधिकार दिया जाता है कि हम आपके गांव में आएं और सर्वे का कार्य शुरू करें। उसके बाद आता है प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 आता है स्वघोषणा का प्रपत्र। स्वघोषणा बोले तो स्वघोषणा में आप लोग जितना भी आप लोगों रैयतों के पास जितना भी आपके पास ज़मीन है वो ज़मीन का पूरा विवरण उस प्रपत्र 2 में भरना होता है। उसमें रहता है फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर आ गया, दूसरा में रहता है रैयत का नाम, हिस्सेदार का नाम, मतलब जिनके नाम से वर्तमान में अभी जो हिस्सेदार हैं जिनके नाम से खाता खुलेगा उनका नाम डलाएगा, उनके पिता का नाम डला जाएगा। और दूसरा में आता है उनका अस्थायी पता उसमें डालना होता है। उसमें फिर डालना होता है खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है और उस खेसरा नंबर का उस रकबा क्या है और उसका चौहद्दी क्या है और वो ज़मीन आपको कैसे प्राप्त हुआ है। हो सकता है वो ज़मीन आपको खतियान के थ्रू पूर्वज के थ्रू प्राप्त हुआ है, हो सकता है वो ज़मीन आप खरीदे हो तो केवाला के थ्रू प्राप्त हुआ है, हो सकता है वो ज़मीन आपको पर्चा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो ये पूरा जानकारी आपको ज़मीन का जानकारी उस फॉर्म में डालना होता है, भरना होता है तथा उस फॉर्म को भरने के साथ उसके साथ आता है प्रपत्र 3.1 वंशावली का प्रपत्र। वंशावली जैसे कि बहुत सारा ज़मीन खतियानी ज़मीन है तो सारा दस्तावेज और कागज़ तो दादा परदादा पूर्वज के नाम से चलते आ रहा है। तो वंशावली वेरीफाई करता है कि आप उनके मतलब वारसान हुए, पुत्र हुए, पुत्रियां हुए, आप असल हिस्सेदार हुए। तो वंशावली के माध्यम से जिनका भी खतियानी ज़मीन है या मृत जिनका दस्तावेज मृत हो गए हैं, जिनके नाम से दस्तावेज था वो मृत हो गए हैं, तो उनको वंशावली बनवा करके देना होगा जो वंशावली प्रपत्र 3.1 में बनेगा। उसके बाद आता है प्रपत्र 3। उसमें हम लोगों को जो प्रपत्र 2 आप लोग देते हैं स्वघोषणा का प्रपत्र, तो हम उसका वेरीफाई करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि आप लोग जो जानकारी दिए हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद आता है प्रपत्र 4। प्रपत्र 4 में आता है जितना भी जो ज़मीन है जो कोर्ट में चल रहा है, जिस पर मामला जिस पर केस हो गया है, तो वो जितना भी विवादित ज़मीन है उस सभी विवादित ज़मीन को प्रपत्र 4 के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है प्रपत्र 5। प्रपत्र 5 है जो तेरिज लेखन का है। तेरिज लेखन बोले तो खतियानी विवरण जो 1914 या 1915 1910 के आसपास जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में किनके नाम से खतियान में वो ज़मीन चढ़ा था, वही खतियान का सारांश प्रपत्र 5 में हम लोगों को भरना होता है। जिस आधार पर जो आप लोग वंशावली दीजिएगा, हकदार दीजिएगा कि मेरा खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर इतना है, तो वो हम तेरिज लेखन कर रहे हैं प्रपत्र 5 में, उससे हम लोग आप लोगों को जो वंशावली रहेगा उससे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आता है ये जो पूरा प्रोसेस है, इस सब प्रोसेस आता है किस्तबार। ये जो सर्वे का कार्य है इसमें 3 गो प्रोसेस है। सबसे पहला है किस्तबार का प्रोसेस, उसके बाद है खानापुरी, उसके बाद है विश्रांति। किस्तबार के प्रोसेस में ही आप लोगों को प्रपत्र 2 जमा करना है और उसके बाद हम लोग जब आप पूरा फार्म कलेक्ट हो जाएगा प्रपत्र 2 का, उसके बाद हम लोग आएंगे ग्राम सीमा का सत्यापन करेंगे कि आपका जो बॉर्डरिंग है। आप लोग को बता दें कि आज से 7 से 8 साल पहले हवाई एजेंसी के द्वारा पूरा बिहार का नया नक्शा तैयार कर लिया गया है। वो नक्शा हम लोग जिसको स्पेशल सर्वे मैप बोला जाता है, वो मैप हम लोगों को दिया जाएगा और वो मैप लेकर के हम अब निजी ज़मीन पर उतरेंगे और सबसे पहले उस ग्राम का सीमा का सत्यापन करेंगे। उस ग्राम का सीमा का सत्यापन करेंगे, उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट को मुस्तकिल को ढूंढेंगे और फिक्स्ड पॉइंट को बनाएंगे। फिक्स्ड पॉइंट बनाने के बाद नए खेसरे का निर्माण करेंगे। जो भी पुराना प्लॉट है उसमें तो बहुत सारा डिवाइडेशन हो गया है, तो इस जो नया नक्शा है उसमें नया प्लॉट नंबर दिया जाएगा। यह प्रोसेस है जो उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू किया जाएगा। प्लॉट नंबरिंग देना शुरू किया जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा से, नया प्लॉट नंबर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जो एक किस्तवार कहलाता है। ये जब किस्तवार का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा उसके बाद आएगा खानापुरी। खानापुरी का जो प्रोसेस है जो प्रपत्र 6 में है। प्रपत्र 6 में है कि वो काम होगा जो हम लोग नया जो प्लॉट नंबर दिए, नया प्लॉटिंग किए, नया खेसरा नंबर दिए, तो भूमि स्वामित्व का निर्धारण प्रपत्र 6 के माध्यम से किया जाता है।
कि जो नया प्लॉट नंबर 1 बना 2 बना उनका असल हकदार कौन है। मतलब भूमि स्वामित्व का निर्धारण प्रपत्र 6 के माध्यम से किया जाएगा। जब प्रपत्र 6 के माध्यम से भूमि स्वामित्व का निर्धारण कर लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को प्रपत्र 7 में खानापुरी का पर्चा दिया जाएगा। खानापुरी पर्चा कहने का मतलब है कि आपको जो खतियान प्रपत्र 6 ही है जो खतियान का निर्माण हो गया, नया खतियान का निर्माण, उसी में आपका सारा विवरण, नया खाता नंबर, नया खेसरा नंबर, पुराना खाता नंबर, पुराना खेसरा नंबर, नया रकबा और उसका चौहद्दी क्या है, किनके नाम से खाता खुला, मतलब खतियान का नकल पर्चा आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा कि आप लोग वेरीफाई करिए कि आपका ज़मीन सही चढ़ा है या नहीं। अगर उसमें कुछ त्रुटि और प्रपत्र जो साथ देंगे खानापुरी पर्चा वेरीफाई करने के लिए, उसके साथ एलपीएम भी हम आप लोगों को देंगे। एलपीएम बोले तो लैंड पार्सल मैप, जो भी आप लोगों का ज़मीन है उसका नक्शा, एक नया नक्शा का निर्माण किया जाएगा। वो नक्शा और खानापुरी का पर्चा आप लोगों के बीच में बांटा जाएगा। आप लोग उस पर्चा का, अपने पूरा ज़मीन का विवरण का तथा नए नक्शे का उसको वेरीफाई करेंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि रह गया तो आप लोग प्रपत्र 8 के माध्यम से प्रथम दावा आपत्ति कर सकते हैं। बाय द वे किन्हीं का रकबा कम चढ़ा, किन्हीं का खेसरा नंबर छूट गया, तो आप लोग अपना पूरा वेरीफाई करके प्रपत्र 8 के माध्यम से उसको दावा आपत्ति करेंगे कि सर मेरा ये ज़मीन छूट गया है, चाहे मेरा ये त्रुटि रह गया है। उसके बाद आता है प्रपत्र 10। प्रपत्र 10 में हम फिर से उसको वेरीफाई करके, सुधार करके, प्रपत्र 10 में फिर से आप लोगों के बीच पर्चा और नया नक्शा बांटा जाएगा। फिर से आप लोग चेक करेंगे और अगर फिर से आप लोगों को कोई त्रुटि लगे तो प्रपत्र 12 के माध्यम से आप लोग फिर से दावा आपत्ति कर सकते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद प्रपत्र 18 का में हम लोगों को ज़मीन का जो जैसा नेचर है उसके अनुसार उसका लगान का निर्धारण करना है। मतलब ज़मीन के नेचर के अनुसार लगान का निर्धारण हम ही लोग को करना है, जो प्रपत्र 18A के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद फिर से जब लगान का निर्धारण हो जाएगा, 2 बार आपत्ति आप लोग कर लेंगे तो फिर से सुधार करके नया खतियान और नया नक्शा आप लोगों के बीच में फिर से बांटा जाएगा, जो कि प्रपत्र 20 में आप लोगों को बांटा जाएगा। फिर से आप लोग चेक करिएगा, अगर कोई त्रुटि है तो प्रपत्र 22 के माध्यम से फिर से दावा आपत्ति कर सकते हैं। फिर से दावा आपत्ति करिएगा, फिर से उसका सुनवाई होगा। जब प्रपत्र 22 का सुनवाई होगा जो बंदोबस्त कार्यालय में होगा, जो प्रपत्र 8 और प्रपत्र 12 में दावा आपत्ति करिएगा तो उसका सुनवाई जो हमारे सीनियर हैं कानूनगो सर और एएसओ सर के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो ये 22 चरणों में डिवाइड है, ये पूरा प्रोसेस 22 प्रपत्रों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 3 बार मौका दिया जाएगा। प्रपत्र 8 में, प्रपत्र 12 में, प्रपत्र 22 में आप लोग अपना ज़मीन को सुधार के लिए 3 बार आप लोगों को मौका दिया जाएगा कि अगर कोई त्रुटि है तो 3 बार आप अपना आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को गांव का अधिकार अभिलेख, मतलब नया नक्शा, नया खतियान फाइनली रूप से अपडेट हो जाएगा। नया खतियान, नया नक्शा का निर्माण कर दिया जाएगा तथा आप लोगों को नया नक्शा और नया खतियान लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा और ये पूरा जो प्रोसेस होगा पूरा ऑनलाइन चढ़ जाएगा। जब भी आपका नया नक्शा और नया खतियान का निर्माण होगा तो वो पूरा डिजिटल हो जाएगा। आपके नाम से फलाने गांव में जैसे ही आप अपना नाम दर्ज करिएगा, आप लोगों को ये पूरा सर्वेक्षण के बाद जैसा आधार कार्ड होता है उसी प्रकार से 16 डिजिट का आप लोगों को एक कार्ड दिया जाएगा, भूधारी कार्ड, जिसमें आप जैसे ही ऑनलाइन सर्च करिएगा तो आपके फलाने गांव में जितना भी ज़मीन है उसका खाता नंबर, उसका खेसरा, उसका प्लॉट, उसका चौहद्दी, उसका कितना रकबा है और किनके नाम से वो ज़मीन है, वो पूरा डिटेल्स ऑनलाइन शो कर देगा कि आपके पास कुल कितना संपत्ति है। तो पूरा प्रोसेस के बाद पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो जाएगा जितना भी। और ये जो पूरा प्रोसेस के बाद जो भी नया खरीद बिक्री ज़मीन होगा तो वो पूरा ऑनलाइन ही, जैसे आपके 10 कट्ठा ज़मीन है और 10 कट्ठा में से आप सर्वे के बाद पूरा सर्वे ख़त्म हो गया, उसके बाद 10 कट्ठा आप बेच दिए, तो 10 कट्ठा में से अगर आप 5 कट्ठा बेच दिए तो ऑनलाइन आपका ऑटोमेटिक नक्शा कट जाएगा 5 कट्ठा का और आपके हिस्से में 5 कट्ठा। और जैसे कि आजकल दखल खारिज कराना पड़ता है जा करके अंचल में, तो वो दखल खारिज वगैरह का प्रोसेस सब समाप्त हो जाएगा, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा इस सर्वे के बाद से। तो सबसे पहले आप लोगों को यही सर्वे का उद्देश्य है नए खतियान और नए नक्शे का निर्माण करना। इसमें सबसे पहले आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने जो भी भूमि है उसके सीमा, मतलब अपने मेढ़ को सीधा कर लेना तथा अपने जो भी कागजात है ज़मीन से रिलेटेड वो इकट्ठा कर लेना तथा प्रपत्र 2 के माध्यम से स्वघोषणा जल्द से जल्द 20 से पहले सभी रैयतों को प्रपत्र 2 में स्वघोषणा भर करके उसके साथ जो ज़मीन आपको जैसे प्राप्त हुआ उसका दस्तावेज
अगर खतियानी है तो खतियान का नकल, खरीदी है तो केवाला, और पर्चा के थ्रू प्राप्त है तो पर्चा उसमें लग जाएगा, तथा रसीद का उसके में फोटोकॉपी लग जाएगा, और एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा करके प्रपत्र 2 में आप लोगों को जमा करना है। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा करिएगा वो 20 से पहले जमा कर देना है। यही सर्वे का पूरा प्रोसेस है और इसी के साथ पूरा सर्वे किया जाएगा। 20 सितंबर से पहले ऊपर से डेट आया है। आप लोगों को भली भांति जानते होंगे कि ये सर्वे एक समय बाउंड प्रक्रिया है। ये सर्वे का कार्य ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि 2025 के जून में ये सर्वे समाप्त कर लिया जाए, तो उसी के अनुसार से ऊपर से डेट आया है कि 20 से पहले सभी रैयतों को अपनी स्वघोषणा प्रपत्र 2 के माध्यम से जमा कर देना है। दाखिल खारिज जिसका नहीं हुआ है वो अभी वर्तमान में स्वघोषणा में अपना फॉर्म में पूरा खाता नंबर, खेसरा नंबर और उसका जो दस्तावेज का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी के साथ शिविर में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। शिविर पंचायत स्तर पे लगेगा। ये जो शिविर जो पूरा जो रुक जाइए, ये जो शिविर जो प्रत्येक अंचल, बिहार के 38 जिला है, तो प्रत्येक अंचल में एक शिविर का गठन किया गया है। वही शिविर के माध्यम से उस पूरे अंचल का सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जो कि केसरिया ब्लॉक का जो शिविर का गठन किया गया है, विशेष सर्वेक्षण शिविर का गठन, वो लोहरगामा के पंचायत सरकार भवन में किया गया है। सर्वे का केसरिया में जितना भी सर्वे से रिलेटेड जिनको भी दिक्कत हो चाहे परेशानी हो वो बेझिझक वहाँ जो हमारे पदाधिकारी कानूनगो सर हैं, एसओ सर हैं, वो आप लोगों की समस्या का हल कर देंगे। वो मतलब कोई भी दिक्कत है तो ऑफिस का निर्माण लोहरगामा पंचायत सरकार भवन में किया गया है। मिल सकते हैं। हाँ, वहाँ जाके वहाँ सब बैठे रहते हैं। जी बोलिए। ये है जो ये सरपंच को बनाने का पावर दिया गया है, तो यहाँ से सरपंच से आप लोग मिले हैं क्या? वो बोले हैं बोलता कि नहीं वो एफिडेविट बना के ले आइए, ऊपर पंचायत सचिव तक बनवा के लाइए, तब ये साइन बहुत लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस है, इसी में लग जाता है। आप 20 तारीख को देते हैं, ये तो 20 तारीख के लिए बता रहे हैं। इतना प्रक्रिया करने में तो हमको लगता है कि 1-1.5 महीना इसी में लग जाएगा। 1-1.5 महीना अधिक लगेगा इसमें। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो बंसावली है वो खुद से एक बंसा वृक्ष तैयार कर लीजिए, जिनके नाम से जमाबंदी है, जिनके नाम से खतियान है, अर्थात जिनके नाम से जो दस्तावेज है वहाँ से शुरू करिए। और बंसावली में जितना भी पुत्र पुत्रियाँ दोनों का नाम रहेगा, और जो मृत कर गए हैं वो ब्रैकेट में मृत डाल दीजिएगा, और जो वर्तमान में जो हकदार हैं वहाँ ला करके छोड़ देना है। उसका वेरीफाई ऐसे ही ग्राम सभा किया जाएगा और उसके माध्यम से बंसावली का वेरिफिकेशन हम लोग कर लेंगे। तो बंसावली अपने से बनवा करके अभी जमा कर दीजिए। क्या बोले? इनका कहना है कि जो आदमी जीवित है उन्हीं के नाम से बंसावली है, तो उनको उन्हीं के नाम से जो आदमी जो रैयत जीवित है उन्हीं के नाम से दस्तावेज है, तो उनको बंसावली की कोई आवश्यकता नहीं है। बंसावली की आवश्यकता वही है जिनके नाम से दस्तावेज है वो मृत कर गए हैं, उसी कंडीशन में बंसावली लगे। हाँ, खतियान चाहे दस्तावेज। कि हम लोग के पूर्वज के नाम से था जी, हम लोग आपसी बंटवारा करके हम लोग अपना सब शेड्यूल अलग अलग कर लिए हैं। सभी लोग के जो भी लोग था सब लोग के नाम पर शेड्यूल चढ़ गया, माने अंचल के माध्यम से सब लोग का दाखिल खारिज अलग अलग, जमाबंदी अलग अलग हो गया। उस परिस्थिति में क्या होगा? खतियानधारी के नाम से आएगा या जिसके नाम पर जमाबंदी है उसके नाम से आएगा? जिनके नाम से जमाबंदी है उनके नाम से फॉर्म भराएगा, उन्हीं के नाम से खाता खुल जाएगा। उनको बंसावली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बाढ़ में पेपर गुम हो गया है, जल गया है, तो बाढ़ में जो भी पेपर का जो भी दस्तावेज वगैरह नहीं है तो आप कार्यालय से प्राप्त करने का कोशिश कीजिए। कार्यालय में तो सब दस्तावेज है, वहाँ से निकालिए। कहने का मतलब है कि आप जिस जमीन का दावा कर रहे हैं उसका कुछ तो साक्ष्य दीजिएगा, तब तो आपके नाम से सर्वे होगा। केवल रसीद से नहीं होगा। रसीद तो कोई भी आदमी, हम भी कटा सकते हैं आपके नाम से। तो केवल रसीद है जो कि ये डिसाइड करता है कि आप उस भूमि का लगान जमा कर रहे हैं। रसीद ये डिसाइड नहीं करता है कि आप उस भूमि का मालिक हैं। तो केवल रसीद से नहीं काम होगा। क्या खतियान से बिल्कुल हो जाएगा। खतियान चाहिए, दस्तावेज चाहिए, खतियान चाहिए, दस्तावेज चाहिए, पर्चा है तो पर्चा चाहिए। मिल नहीं रहा है।
तो खतियान तो आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध है सारा जगह का। खतियान तो ऑनलाइन उपलब्ध है। जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में खतियान नहीं है, दस्तावेज उसका है, उसका क्या करेंगे? तो दस्तावेज के साथ जमा करिए स्वघोषणा। ऑनलाइन साइबर में जाइएगा तो वो निकाल करके दे देगा। जो भी कागजात है उसके साथ भर करके जमा करें कि जून 2025 में सर्वे समाप्त हो जाएगा। आया हुआ है, सभी दस्तावेज हम लोग के पास उपलब्ध करा दिया गया। बाकी जो भी जिनको पर्सनली प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो लोहरगामा ऑफिस में आएंगे। उनके लिए निदान करने के लिए कानूनगो सर हमारे हैं। जो भी प्रॉब्लम है तो ऑफिस में आइए।